हे गाइस, सो बेसिकली 12th के लिए तो हमने बहुत सारा वीडियोस बनाया है कि कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। बट इफ़ आई टॉक अबाउट 10th, कि आफ्टर 10th अगर किसी स्टूडेंट को 12th नहीं करनी है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लाइक स्कूल स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बहुत जल्दी कुछ नई इनकम स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन वो लाइफ में शॉर्टकट चाहते हैं, तो ऐसे कोर्सेज़ के बारे में मैंने नहीं बताया है और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसी वीडियोस क्रिएट की हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो टू नो what career opportunities are there for 10th pass students. So hi, this is Vaishali Rajput from Animedia and I am the manager over here and I basically do counseling over here. So guys, अगर आपने 10th की है एंड आपको 11th नहीं करनी, आपको डायरेक्ट 12th करनी है, अगर आप ओपन से 12th कर रहे हैं या आपने ओपन से 10th की है, ओपन से ही 12th की है एंड आगे ग्रेजुएशन का मन नहीं है, तो गाइस देखो, आगे ग्रेजुएशन का मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगी कि आप ग्रेजुएशन करो, चाहे आप ओपन से ही करो, ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करो। एंड अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो 10th के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। 10th के बाद आप डिज़ाइनिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं एंड आप एनिमेशन सेक्टर में जा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई एक कोर्स ऐसा करना है जिसमें ये सारी चीज़ें हों, तो गाइज़ या तो आप कस्टमाइज कोर्स बनवा सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम चेक कर सकते हो। बेसिकली वो प्रोग्राम का नाम है ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस, लेकिन ब्रांडिंग एंड प्रमोशन से लोग समझते नहीं है कि व्हाट इज़ इट, तो इसीलिए हमने उसका वेबसाइट पे जो नाम रखा है दैट इज़ एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आप देखिए, बिजनेसेस को आजकल सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत होती है एंड हर बिज़नेस को ये रिक्वायर्ड होता है। अब आप देखो, कोई भी बिज़नेस है XYZ या आप कल को कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप बाहर पैसे दोगे वेबसाइट बनाने के, लेकिन शुरू में आपके पास कैपिटल कम है, आप ऑफिस नहीं खोलना चाहते, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, आप घर से ही अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, मीन्स फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ में से कोई एक, जिससे कि आप अपनी कंपनी का लोगो बना सकते हो, अपनी वेबसाइट्स के लिए बैनर्स बना सकते हो, वेक्टर्स बना सकते हो, आइकन्स डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया के लिए आप पोस्ट बना सकते हो, ऑफर पोस्ट, सर्विस पोस्ट एक्सेट्रा। थर्ड, वीडियोस एडिट कर सकते हो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि गाइस मानो चाहे ना मानो, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम तो आपको चाहिए ही चाहिए। पैसिव इनकम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अगर हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे है, लीज पे है, जब हर महीने रेंट आता है, करना तो आपको कुछ नहीं है मेहनत, लेकिन रेंट आ रहा है, ऐसे ही आप यूट्यूब पे अपनी प्रमोशन करके छोड़ दो, वीडियोस डाल के छोड़ दो, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़ेंगे अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कंटेंट अच्छा कैसे बनाना है वो सब आप कोर्स में पढ़ ही लोगी। तो जब आपका कंटेंट वर्थफुल होगा, अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली आपके फॉलोअर्स, आपके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ेंगे टाइम के साथ साथ, और जब वो टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे तो वो आपको इनकम देंगे, दैट इज़ पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है कि जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप काम कर रहे हो, तब तक पैसा आ रहा है, लेकिन कभी अगर नौकरी छूट जाए या कुछ ऐसा फिजिकल डैमेज हो जाए जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़े, तो क्या, तब पैसिव इनकम आपको काम आएगी। तो उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग भी कराया जाता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपको आ गई, वेबसाइट बनाना, ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बनाना, वीडियोस एडिट करना, तो जब सब कुछ आपका रेडी है, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस रेडी है, तो फिर उसकी सिर्फ मार्केटिंग बचती है। तो फिर आता है मार्केटिंग का पार्ट। जब मार्केटिंग आप सीख लोगे तो आप ऑलराउंडर बन जाओगे, आप खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मल्टी टास्कर रोल प्ले कर सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको डिनाई नहीं कर सकती अगर आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं अपने कोर्स में। तो देखो, कोर्सेज करने के लिए आपको 10th या 12th की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जॉब करने के लिए 2 चीज़ होती है, एक होता है सिर्फ डिप्लोमा स्किल्स, एक होता है डिप्लोमा प्लस डिग्री, ठीक है। तो गाइस देखिए, जॉब करने के लिए बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो ग्रेजुएट को ही मांगती हैं,
लेकिन बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की स्किल से मतलब होता है कि आज मुझे इस टाइम पे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या आप वो फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं, दैट्स इट। तो आप इस चीज़ को माइंड में मत रखो कि आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी या आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छा कोर्स करो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, अपने सोशल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो, अपना वर्क जब आप ऑनलाइन लाओगे तो आप हर चीज़ कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। एंड मेन चीज़ ये होती है कि इस कोर्स का जो बजट होता है वो इतना नहीं है जितना होना चाहिए। हमने जो फीस रखी है वो बहुत एक्यूरेट रखी है। 1 ईयर का ये प्रोग्राम है। 10th के बाद भी स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, इसको हाउस वाइफ भी कर सकते हैं, इसको रिटायर्ड पर्सनस भी कर सकते हैं, इसको 10th पास भी बच्चे कर सकते हैं, इसको 12th पास भी कर सकते हैं, इसको अंडर ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, कोई भी इसको कर सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी अपनी जॉब के साथ साथ काम कर सकते हो, आप अपना ऑनलाइन स्टार्टअप कर सकते हो, आप ट्रेनिंग फील्ड में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट फील्ड में जा सकते हो। दैट इज़ टोटली योर चॉइस कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। इस कोर्स का जो बजट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका जाता है 45 से 50 हज़ार तक का, ये आपका EMI में जाता है। लेकिन अगर आप 1 टाइम में एडमिशन लेते हो तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है, एंड वो कुछ मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा काउंसलिंग सेशन के लिए, तो हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपरली डिटेल्ड काउंसलिंग होगी जिसमें कि 1 से 1.5 घंटा लगता ही लगता है। एंड आई प्रेफर कि आप पेरेंट्स के साथ ही आएँ, क्योंकि हम यहाँ जो कम्युनिकेट करते हैं कई बार बच्चे जो है घर जाके वो सेम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत पड़ती है। अगर पेरेंट्स साथ में होंगे तो उनकी भी कुछ क्वेरीज होगी, बच्चों की कुछ क्वेरीज होगी, हम कुछ बताना चाहेंगे वो हम खुल के बता सकते हैं। तो डबल मेहनत करने से बढ़िया है कि आप पहले ही अपने पेरेंट्स को ले आओ, जिससे कि डिसीजन मेकिंग थोड़ा ईजी हो जाए। तो गाइस, पेरेंट्स को ला सकते हो, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही काउंसलिंग सेशन आपको मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट आप आओगे आपको कोई भी अटेंड यहाँ नहीं करेगा। सिंपल एक विजिटर फॉर्म आपसे फिल करा लेंगे, लेकिन आपको फिर टाइम दिया जाएगा कि कम एट दिस टाइम और दिस डेट। तो डायरेक्ट कभी मत आइए। अगर चाहे आपने गूगल से देखा है, चाहे फेसबुक से देखा है, चाहे इंस्टाग्राम से देखा है, प्लीज़ आप कॉल ज़रूर कीजिए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए प्रॉपर कि किस टाइम पे काउंसलर अवेलेबल है, क्योंकि काउंसलर कंप्लीट डे अवेलेबल नहीं रहती, वो हाफ डे अवेलेबल रहती है या कभी कभार अवेलेबल होती ही नहीं। वो सिर्फ तब अवेलेबल रहती है जबकि उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। बाकी काम के लिए स्टाफ है, काउंसलर जो होता है वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए होता है, तो वो तभी आते हैं जब उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो आई प्रेफर कि अपॉइंटमेंट लेके आप आओ। अगर आप बजट ये अगर आपको सूट करता है तो आप इस कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो। बजट सूट नहीं करता तो आप टुकड़ों में इस चीज़ को कर सकते हो। मीन्स आप पहले डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर करो जो 5,500 कुछ का पड़ेगा आपको, फिर आप वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर करो जो आपको समथिंग 12 से 13 हज़ार का पड़ेगा, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की उन्हीं चीज़ों को करो जो रिक्वायर्ड है। लेकिन बजट के ऊपर है, खैर ये तो आपका जैसा बजट होगा उस अकॉर्डिंग आपका पैकेज बन जाएगा। लेकिन गाइस, अगर आप अलग अलग करते हैं तो ये कोर्स जो होगा, आपको अगर सब चीज़ पढ़नी है लेकिन 1 बाय 1, तो लाखों में चला जाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप एक कस्टमाइज कोर्स लो जिसमें सारी चीज़ें हों और आपको वो फीस आधे से भी कम में पड़े, क्योंकि जब भी आप कोई कस्टमाइज करके कोई चीज़ लेते हो तो कम की पड़ती है। एग्जाम्पल देके बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी के शोरूम में जा रहे हो, यू आर अ सप्लायर, आपने एक टीवी लिया है, वो आपको एक्चुअल रेट में पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने स्टॉक भरने के लिए ऑलरेडी 50 टीवी ले लिए हैं तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट से थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा। मीन्स होलसेल रेट से थोड़ा सा कम और मैन्युफैक्चरिंग रेट से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन जब आप उसको सेल करोगे टू एन इंडिविजुअल तो आप सेम रेट पे सेल नहीं करोगे जो आपको मिला है। क्यों? क्योंकि वो आपको भी प्रॉफिट निकालना है अपना। तो इसीलिए आप कस्टमाइजेशन लो। आप सिंगल करोगे आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। आप कस्टमाइज़ करा के लोगे तो वो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, वो आपको कम का पड़ता है। तो गाइस, आपको अगर काउंसलिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारी डिटेल्स वहाँ डाल रही हूँ। कोर्स अच्छा लगता है, मैं कोर्स का लिंक भी डालूंगी। आप सब सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, इंस्टीट्यूट के बारे में देखिए, एवरीथिंग सब कुछ आप देख दाख के जब तसल्ली हो जाए कि हाँ ठीक है ये,
तब आप हमें कॉल कीजिएगा। कैरियर का सवाल है, डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना, क्योंकि कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं और एक बार की गलती को बाद में नहीं सुधारा जाता, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की जो उम्र होती है वो सिर्फ तब तक होती है जब तक वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है। लेकिन बहुत से कुछ समझदार बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही अपना कोर्स करके बाकी के एक्सपीरियंस चालू कर देते हैं अपने सेकेंड ईयर से, तो उनका एक्सपीरियंस के साथ साथ पैकेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अपने कैरियर को वाइजली चूज़ कीजिए एंड कभी भी किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट्स या ऐसे कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस करने से इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि आजकल फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, बहुत कुछ आता है, ये कोर्स करो 1000 रुपीज़ में, ये कोर्स करो 2000 रुपीज़ में, गाइस 199, उन पे बिलीव मत कीजिए। वो लोग आपको एक ग्रुप में डाल देते हैं, वीडियो दे देते हैं, कोई लाइव अटेंडेंट नहीं होता, कोई भी डाउट क्लियरिंग नहीं होता, सिर्फ आपको एक पैकेज देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि दुनिया पागल है जो इतने पैसे दे के पढ़ रही है, फिर आप कॉलेजेस क्यों जाते हो? आप ऐसे ही कोई पैकेज ले लो, डिग्रीज तो आजकल फेक भी बन जाती है। तो गाइज ऐसे काम नहीं करने हैं। आप कैरियर का सवाल है, अच्छी जॉब करनी है तो अच्छी जगह से पढ़ के अच्छी जगह से प्लेसमेंट लो। और प्लीज़ 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 कोई भी कन्फ्यूजन हो या इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द कंप्लीट वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।